नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, आज की हम यात्रा करने जा रहे हैं बूंदी से उज्जैन बाई बाइक। तो इस यात्रा में आपको कहीं सुंदर सुंदर दृश्य दिखने को मिलेंगे। जैसे कि सामने देख रहे हैं आप, ये है चंबल का सुंदर दृश्य है। चंबल नदी राजस्थान में नियमित जल ग्रहण करने वाली सबसे बड़ी नदी है, जिसमें मुख्य रूप से 4 बांध बनाए गए हैं। पहला है सबसे बड़ा गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा डैम। और अभी हम प्रवेश करने जा रहे हैं राउत भाटा में। और राउत भाटा का ये सुंदर दृश्य देखते हुए ये राउत भाटा का साइड में आप देख रहे हैं, ये राउत भाटा का पूरी स्थिति। ये है गौ चौक। गौ चौक से हम सीधा इसको बोलते बेरल चौराया, ये है टेस्टू चौराया। और आगे चलते हुए भारी पानी संयंत्र चौराया। और ये है अपना राउत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का रास्ता। सामने जो आपको बड़े बड़े थर्मल जो दिखाई दे रहे हैं, वो सब राउत भाटा परमाणु संयंत्र का थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पर अणु शक्ति के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। मैं युवराज बिल और हमारे साथ में बाबूलाल सर, हम दोनों आज की यात्रा बाइक से बूंदी से उज्जैन करने वाले हैं। आपको इस यात्रा में एक वर्चुअल जो आनंद मिलता है वो आनंद मिलेगा। इसके साथ ही आप कई प्रकार के रास्तों का नज़ारा देखकर रोमांचित होंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। ये जो रास्ते आपको दिख रहे हैं, इन रास्तों का भी कुछ अलग ही मज़ा होता है। जब आप बाइक पे चलोगे तो आपको महसूस होगा। ये है राउत भाटा से थोड़ा सा दूर एकलिंगपुरा, जहाँ से राउत भाटा क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती है। आगे का ये जंगल है गांधी सागर का प्रारंभिक बिंदु। और साइड में सनसेट जो इवनिंग का होने जा रहा है। जो पानी आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यह है राणा प्रताप सागर। अब हम यहाँ से भानपुरा से आगे आ चुके हैं। और ये है विड मिल। आपको साइड पे काफ़ी खूबसूरत विड मिल दिखाई देंगे, जो इस रास्ते में पूरी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। बहुत शानदार विड मिल आपको हज़ारों की संख्या में रास्ते के दोनों साइडों में विड मिल देखने को मिलेंगे। अब देखो, जैसे सामने ही 2 विड मिल हमारे सामने आ रहे हैं, देखो कितना बड़ा है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि विड मिल के माध्यम से पहले हवा से इस पंखे का घुमाव होता है। उसके बाद बिजली बनती है, बिजली का स्टोरेज होता है, और फिर बिजली की सप्लाई इस क्षेत्र में होती है। यह विड मिल वहीं स्थापित होता है जहां एक ही दिशा में अधिक बार हवा चलती है। आगे का रास्ता खूबसूरत। हम उज्जैन जा रहे हैं, आपको पता ही है। और उज्जैन का मैंने कोशिश की है कि मैं पूरे रास्ते को आपके लिए कवर करूं और आपको एक बार इसका वर्चुअल यात्रा का आनंद दूं। आगे घना जंगल में होते हुए हम यहाँ से सीधा कुछ स्थल है, वहाँ घूमते घूमते गए थे। आपने देखा होगा, कुछ वीडियो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और यह है अगर मालवा का सबसे बड़ा गेहूं के खेत, जिसको बोलते हैं एमपी के सबसे
यानी कि आपको सीधा सीधा कहा जाए तो ये ऐसा कह सकते हैं कि भारत में पंजाब के बाद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बूंदी वाले भैया युवराज हिल पर। जैसा कि मध्य प्रदेश उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी, अभी हमने थोड़ी देर पहले माँ शिप्रा नदी में स्नान किया और जैसा कि हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि आज हिंदू नववर्ष का जो विशेष शुभ अवसर है, उस अवसर पर यहाँ पर राजा विक्रमादित्य के नाम पर ही हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ था। उस उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम को भी हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा आप अभी देख सकते हैं माँ शिप्रा नदी में काफ़ी भीड़ है और पीछे कार्यक्रम का सेटअप उधर लगा हुआ है। देखो आज यहाँ पर कार्यक्रम होगा, बहुत शानदार। देखो कितना शानदार साउंड सिस्टम लगा हुआ है। और जैसा कि नव वर्ष के प्रारंभ के उपलक्ष्य में यहाँ पर आतिशबाजी के लिए ये सारे तिरपाल के नीचे आतिशबाजी करने वाली चीज़ें छुपा रखी है। और ये वैन है आतिशबाजी वाली, और ये माँ शिप्रा नदी देखिए। नाइट को यहाँ पर बहुत शानदार कार्यक्रम होगा, उसका भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है। रात को यहाँ पर राजा विक्रमादित्य के जन्मोत्सव यानी कि जो नव वर्ष है उसके उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम होगा, नाइट शो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब बूंदी वाले भैया। हम आज पधार चुके हैं महाकाल लोक नगरी उज्जैन। जैसा कि आपको पता है, महाकाल जो मंदिर है वो उज्जैन की मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज हम यहाँ के दर्शन आपको करवाने जा रहे हैं। उसके बाद अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम आपको बाहर का और अंदर का थोड़ा व्यू बता देंगे। देखिए यहाँ से सीधे जाएंगे तो आपको मोबाइल वगैरह सब जमा कराना है। इस बीच वाली लाइन से जाना है अपन को। आ जाओ सर, ये जो लाइन जा रही है ये मेन लाइन है जो मंदिर तक जाएगी। और जब इधर से आप वापस आओगे तो यहाँ से आप वापस निकलोगे। ये मेन एंट्री गेट है, ऐसा कुछ इसका कॉरिडोर है, आप देख सकते हैं। ये मेन रास्ता है, इधर से आ सकते हैं आप अपनी सुविधा अनुसार। आगे हम अब पधार रहे हैं यानी शाम के टाइम पे हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के 10-2 किलोमीटर की दूरी में है। और यहाँ पर आपको शाम को जब आप मंदिर की आरती के टाइम पे आप पहुँचोगे तो आपको शांति की अपार शांति यानी कि शांति से आपका मन विभोर हो जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। और आरती में जब आप शामिल होगे ना तो आपका मन एकदम संतुष्ट और शांत और मन प्रफुल्लित हो जाएगा आपका। शाम के टाइम पे आरती का जो धुन और जो वाइब है वो बहुत अच्छी होती है। आप एक बार यहाँ पर आए और माता के दर्शन करें, काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पर जो विशेष जोत जलाई जाती है, इस जोत को देखने के लिए काफ़ी लोग बाहर से आते हैं। ये जोत शाम के टाइम पे होती है, तो आप एक बार आए और जब भी उज्जैन आए माता हरसिद्धि मंदिर में ज़रूर मत्था टेकने के लिए पधारें।
आगे आप जो सेटअप दिख रहे हैं, इस सेटअप में रात के टाइम पे प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल जी का कार्यक्रम हुआ था नव वर्ष के उपलक्ष्य में। और इस कार्यक्रम में भी काफ़ी अच्छी प्रस्तुतियाँ गायक कलाकारों और श्रेया घोषाल जी के द्वारा दी गई थी और काफ़ी अच्छा सेटअप था। लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित थे और ड्रोन शो, आतिशबाजी और इसी कार्यक्रम में पूरे नववर्ष कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए थे। और जब अगर आपको भी ऐसा कुछ कार्यक्रम देखना हो तो आप हिंदी नववर्ष कार्यक्रम विशेष रूप से आप उज्जैन पधारें और ऐसे कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं और ताकि आपकी यात्रा में और 4 चांद लग जाएगा। ये ऐसे ही कार्यक्रम लगभग रात के 9 बजे से प्रारंभ हुआ था और हमने पूरे 2-2:30 बजे तक इस कार्यक्रम को काफ़ी एंजॉय किया। और हमने प्रसिद्ध गायिका कलाकार श्रेया जी घोषाल के गाने अपनी कह सकते हैं कि सामने गाते हुए देखा और सेम टू सेम वैसी ही आवाज़ हमें फीलिंग हुई जैसा कि हम गानों में या म्यूजिक में सुनते हैं। पूरी बात तो यह है कि मैं पूरी रिकॉर्डिंग नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू होता है और जब गाना बजेगा और यूट्यूब देखेगा, यूट्यूब उसको पकड़ लेगा फटाक से और वो कॉपीराइट के अंदर डाल देगा। इसलिए मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको बताया है, परफॉर्मेंस को नहीं। उसके बाद हम रिटर्न में गांधी सागर की यात्रा के लिए पधारे और गांधी सागर की जो रास्ते हैं उस रास्ते का भी हमने काफ़ी सुंदर दृश्य आपके लिए फिल्माए हैं जो आप देख सकते हैं। ये सीधा गांधी सागर का रास्ता है और गांधी सागर ऐसा कहा जाता है कि गांधी सागर एकमात्र ऐसा बांध है जिसका कि फैलाव लगभग 200 किलोमीटर, दोनों शोर पे देखा जाए तो 200 किलोमीटर तक इसका पानी का भराव है, जिसको आप एक मिनी समुद्र की संज्ञा भी दे सकते हैं। और इसका जब बांध आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि छोटा सा बांध दिखता है, लेकिन जब इसका भराव क्षमता यानी कि जिस पानी का जो प्रसार है वो काफ़ी लंबा है, यानी कि आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी। आपने देखा होगा हमने पिछला जो वीडियो बनाया था एक जो जिसका नाम था मिनी गोवा भानपुरा, वो इस ही गांधी सागर का एक साइड है, यानी कि वो है एक प्रकार का गांधी सागर का ही एक हिस्सा है जो कि यहाँ से गांधी सागर से लगभग 100 किलोमीटर के लगभग दूर है। और इसके अलावा आपने एक और वीडियो देखा होगा हिंगलाज रिसोर्ट का जो भी यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर है और वो भी इसी का पार्ट है, जिसको आपको देखकर लगा होगा कि किसी समुद्र में हम बोटिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब गांधी सागर का ही एक हिस्सा था। तो आगे हम गांधी सागर में की जो बांध है सामने आपको दिखता हुआ गांधी सागर बांध जो कि एमपी और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि चंबल नदी पर सबसे भराव क्षमता वाला जो बांध है वो यही गांधी सागर बांध है, जिसका कि आज मैंने भी मेरी लाइफ में 35 ईयर्स लगभग मेरी लाइफ को हो गए, लेकिन अभी तक मैंने इतना बड़ा इतना जल भराव क्षमता वाला बांध पहली बार ही देखा है। नाम सुना था, आज साक्षात इसके दर्शन हो रहे हैं। आगे इसका ये पानी का भराव है, अभी तो ऑफ सीजन है, ग्रीष्म ऋतु है तो पानी का थोड़ा बहाव और ये कम है। साइड पे आप देख रहे हैं इधर बिजली बनती है यहाँ पे, और बिजली बनकर जो पानी निकलता है वही पानी आप देख रहे हैं। आगे इधर वही चंबल की बिहेड़ जिसमें डाकू निवास करते थे, ऐसा दृश्य देखने को मिला।
और गांधी सागर के जस्ट सामने जो ये पानी निकल रहा है, इस पानी के इस छोर यानी कि जस्ट सामने पुलिया के नीचे जब आप अपनी नज़र दौड़ाओगे तो आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आपका 80 किलो भी वजन है ना तो आपके बराबर की मछली इस पानी में आपको ज़रूर दिख जाएगी। जैसा कि आप देखो, अभी मैं मतलब लगभग 40 फुट ऊंचाई से इसको जूम करके बताता हूँ आपको। कहाँ गई कहाँ गई मछली? मैं इतना जूम करके बता रहा हूँ आपको। मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है ताकि मैं इतना जूम से बता सकूँ आपको। ये देखो, एक छोटा बच्चा जो होता है 10-11 साल का, उतनी बड़ी है ये। आपको तो स्क्रीन पे ऐसा लग रहा होगा कि ये देखो, ये लगभग मेरे बराबर है, यानी कि 30-40 मतलब 70-80 किलो की एक मछली है ये। लगभग मेरे से 60 मीटर की दूरी पर है। इसको मैंने जूम करके बता रखा है आपको। और ये तो जैसे एक स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटी है, क्यों झूठ बोल रहे हो। लेकिन आप जब वहाँ जाकर देखोगे, जूम आउट करता हूँ मैं, देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इनमें ये छुपी रहती है ज़्यादातर। देखो कितनी सारी है। आप एक बार यहाँ पर जाएं और इनका जो मूवमेंट है इस पॉइंट वहाँ पर जाकर देखें तो आपको काफ़ी शांति और काफ़ी रोमांचित होंगे आप। ये देखो कितनी बड़ी दो और आ गई। ये मैं जूम, जितना मेरी फ़ोन की कैपेसिटी है उतना मैंने जूम आपको करके बताया है, क्योंकि मैं नीचे तो जा नहीं सकता, क्योंकि मैं पुलिया पर खड़ा हूँ। धन्यवाद, आपने इस